नमस्कार। तरंग 6 यशकारा के राजा बनते ही आरंभ हो जाता है और यशकारा एक कंगाल व्यक्ति होते हैं जिनको प्रजा का समर्थन, ब्राह्मणों का समर्थन और कई मंत्रियों का भी समर्थन होता है। तो दोस्तों, उनके समर्थन से जब वह राजा बनते हैं तो सबसे पहला निर्देश जो वो देते हैं राजा बनते ही, वह ब्राह्मणों को बोलते हैं आप शासन प्रणाली से दूर रहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही वह राजा बन गए होते हैं और कहीं वह उनके शासन प्रणाली में हस्तक्षेप न करे या कहीं उनके निर्देशों को प्रभावित न करे। तो वह अनुरोध करके ये ब्राह्मणों को बोलते हैं। पहले ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि राजा अब नहीं सुनने वाले हैं और यही कश्मीर के लिए एक सही रास्ता भी था उस समय काल में, क्योंकि हमने देखा अवंती वर्मन के पश्चात और यशकारा के उपरांत जितने भी राजा आए वह सब भोग विलासता में लिप्त और लुप्त थे और यशकारा एक आशा की किरण बनकर आए थे और लोगों का समर्थन भी उनके साथ में था। इससे ये हुआ कि ब्राह्मण अपने कार्यों में लग गए। कहते हैं उस समय काल में जब ब्राह्मण सामवेदा का उच्चारण करते थे तो बिना मदिरा और दूसरे अन्य वर्जित चीज़ों को लेकर इसका उच्चारण किया करते थे। हो सकता है इस दरमियान अवंतीवर्मन के बाद में एक कुछ खंडित हो गया हो, जिस कारण से अब ये वापस ब्राह्मणों में ये अच्छे गुण आ गए और सारे लोग अपने अपने कार्यों में लग गए और कृषक जो है वह कृषि करने लगे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए और निपुणता से करने लगे। यशकारा के समय काल की दो रोचक कहानियाँ आपको बताना उचित समझूंगा यहाँ पे, तो ज़रूर सुनिए। पहली कहानी है, एक व्यापारी होते हैं जो कि ऋण के बोझ के तले दबे होते हैं और अपना ऋण चुकाने के लिए वह स्वयं की सारी संपत्ति, लगभग सारी संपत्ति बेच डालते हैं। और वह व्यापारी अच्छे होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन ऋण का बोझ उनके ऊपर बहुत होता है। बेचने के बाद वह थोड़ी सी संपत्ति अपने लिए रखते हैं, जिसमें एक झोंपड़ी नुमा घर और एक कुआं होता है और कुछ ज़मीन होती है। वह अपने स्वयं के लिए रखते हैं, बाकी सब बेच डालते हैं। और फिर वह दूर देश व्यापार के लिए निकलते हैं, मुद्रा अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए। तो जैसे ही वह 10 साल के बाद आते हैं तो वह अनशन पे बैठ जाते हैं। राजा को उसका ज्ञात होता है और उस समय काल में अनशन पे बैठना, भूख हड़ताल पे बैठना, ऐसा कोई चलन ज़्यादा नहीं था। तो राजा का ध्यान वो अपनी ओर खींचते हैं, उनको दरबार में उपस्थित किया जाता है। तो वह अपनी सारी गाथा राजा के समक्ष बताते हैं। तो राजा उनसे बोलते हैं ठीक है, इसका हल हम देख लेंगे, क्योंकि वह कहते हैं जब मैं 10 साल बाद आया तो उनकी जो पत्नी थी, व्यापारी की जो पत्नी थी, वह दूसरों के घरों में कामकाज किया करती थी अपने जीवन के लिए, जीवन बिताने के लिए। और वह हाल देखकर ये जो व्यापारी व्यक्ति है ये बड़े बेहाल से हो गए और कष्टदायक स्थिति में खुद को पाया और दुख की वेदना ऐसी थी कि वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। राजा ने दूसरे दिन अपने दरबार में जब उन सब लोगों को उपस्थित किया तो वह सब से बारी बारी इस विषय के बारे में समझने लगे और सोचने भी लगे साथ साथ में। और बातों बातों में ही उन्होंने उस ज़मींदार से उनके हाथ की एक अंगूठी की प्रशंसा की और उसे देखने के लिए मंगाया। राजा उसको देखते देखते उनसे बात भी करते रहे चतुराई से और उनको बातों में अपने
इसमें घेर के रखा और कुछ समय बाद वह विश्राम के लिए कुछ पल के लिए बाहर चले जाते हैं राज दरबार से और वह अंगूठी अपने साथ लेते हैं। जैसे ही वह बाहर चले जाते हैं अपने एक निजी सहायक को वह ये अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि आप तुरंत उस ज़मींदार के घर जाइए और उनके मुनीम जी से जो व्यापारी के संबंधित दस्तावेज़ और जो बही खाते हैं वो आप यहाँ राज दरबार में लाइए। और वह निजी सहायक जो है वह ऐसा ही करते हैं और बतौर निशानी उस मुनीम जी को वह अंगूठी दिखाते हैं और मुनीम जी इसका पालन करते हुए वह सारे कागजात उनको देते हैं। राजा उसका अध्ययन करते हैं और उस अधिकारी को भी बुलाते हैं जिन्होंने इसका लेखा जोखा किया था और दरबार में फिर जब सुनवाई होती है तो वह कहते हैं कि इससे प्रकट होता है या प्रतीत होता है कि आपने इसमें कुछ फेरबदल किया है दस्तावेज़ों में। अधिकारी उस त्रुटि को तुरंत मान लेते हैं और जो ये व्यापारी होते हैं उनको वह जो ज़मीन और वह या स्थान, वह घर और वह कुआं वापस मिल जाता है। ऐसा ही न्याय वह करने लगे थे। और दूसरी कहानी भी न्याय से ही संबंध रखती है। वह ऐसे चलती है, एक ब्राह्मण दूर देश से वापस घर आ रहे होते हैं कुछ मुद्रा अर्जित करके, कमा के। जैसे ही वह श्रीनगरा भी कहते थे उस समय काल में, प्रस्थान कर रहे थे वापसी का, तो रात्रि उनको लवोंस्ता में एक रात्रि बितानी पड़ती है। वह एक छोटी नदी के किनारे पेड़ के नीचे अपनी वह रात्रि बिताते हैं और सुबह भोर होते ही जब वह उस नदी के समीप जाते हैं अपना मुंह हाथ धोने के लिए, तो वह जो पोटली होती है गलतीवश वह उस नदी में गिर जाती है। उस नदी में घाट होता है और घाट के चक्के में वह फंस के आगे निकल जाता है। तो ये ब्राह्मण होते हैं वह बड़े दुखी होते हैं और बड़े पीड़ा में होते हैं। लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और ये जानने के बाद एक व्यक्ति उनके समक्ष प्रस्ताव देता है कि अगर हम आपकी पोटली वापस ला दे तो आप हमें क्या देंगे। ब्राह्मण वैसे ही विचलित होते हैं तो वह कहते हैं, प्राणी, ये जो पोटली है ये तो मैं गंवा चुका हूँ, आपको जो लगे वो दे दीजिए। विवशतापूर्वक वह कहते हैं। वह नदी में जाते ही कुछ समय बाद वह पोटली बाहर निकालते हैं और वह 2 सोने की मुद्राएं उनको देते हैं। 98 मुद्रा वह स्वयं के पास रखते हैं। ये 100 मुद्राएं इस ब्राह्मण को कष्ट देती है, उनसे रहा नहीं जाता है और स्वयं की वाणी जो उन्होंने बोली होती है वह भी समझते हैं और लोग या जो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं, वह भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तुरंत वह राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं, श्रीनगर की ओर, और थोड़ी सी रात्रि हो जाती है, संध्या काल बीत चुका होता है। दरबान उनको आगे जाने नहीं देते हैं तो ये आवाज़ राजन के कानों पे पड़ती है। राजन भोजन करने वाले ही थे लेकिन वह ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनसे उनकी पीड़ा समझते हैं और पीड़ा समझने के बाद कहते हैं, आप इस वक्त तो भोजन हमारे साथ ही कीजिए, सुबह भोर होते ही इसका निवारण भी कर लेंगे। दूसरे दिन लवोंस्ता के सारे व्यक्तियों को राज दरबार में बुलाया जाता है और चिन्हित करके ब्राह्मण उस व्यक्ति की ओर देखते हैं तो राजा उनको अपने समक्ष लाता है और कहता है, आपका क्या कहना है इस विषय पे। और वह वही दलील देते हैं जो ब्राह्मण ने राजा को बोला था। तो राजा अपना निर्णय सुनाते हैं और कहते हैं, विवशतापूर्वक
बोले हुए शब्द वह एक पीड़ा होती है। उस पीड़ा का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। वह लोभ है। लोभ वैसे ही है जैसे जंगल में आग लगती है और जो निकट के पेड़ और लकड़ियाँ होती है वह उस आग के चपेट में आती है। लोभ ऐसे ही घेरता है आदमी को। तो श्रीमान, आपको भी लोभ ने घेरा था। और आगे राजन कहते हैं, चंद्रमा जब संध्या काल में उजागर होते हैं तो वह किरणें, उनकी जो किरणें निकलती है चंद्रमा से, वह भोर होते होते समाप्त हो जाती है। वह किरणें उनकी स्वयं की नहीं है। चंद्रमा उन किरणों पर कभी अपना प्रभुत्व या अपना हक नहीं जमाते हैं। वैसे ही आप भी दूसरों के पैसों पे हक ना जमाए। आपको 2 मुद्राएं बोला है वो आप रख लीजिए, बाकी मुद्राएं आप इनको दे दीजिए। तो ऐसा न्याय राजन उस वक्त करते हैं। ये 2 रोचक कहानियों से हमें प्रतीत होता है कि राजा यशकारा जो थे वह बड़े ही न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय को स्थापित किया था और कश्मीर को दरिंदगी और जो दुष्टता से बाहर निकाला होता है। लेकिन उनके समय काल में ही एक कर्मचारी जिनका नाम विलाविटा होता है, उनको वे क्षेत्रीय अधिकारी बनाते हैं, यानी कि गवर्नर। वह ही यशकारा के बड़े ही प्रिय होते हैं। वेलाविटा अब राजमहल में ही रहते होते हैं और यहीं पे वह यशकारा के रानियों के शारीरिक संबंध में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, राजा ने ये सब देख भी लिया होता है और समझ भी लिया होता है। एक दरबारी और होती है राजा के राजमहल में, जो कि महिला दरबारी होती है। वह भी राजा की प्रिय होती है और वह भी रात के समय काल में अपने चौकीदार, जो राजमहल के चौकीदार थे, उनसे शारीरिक संबंध बनाती है। इससे राजन क्रोधित होते हैं, पर वह उस महिला का वध नहीं करते हैं। और इसी पीड़ा में शायद राजन ड्रॉपसी के शिकार हो जाते हैं। वह ड्रॉपसी एक बीमारी है जिसको कि हम अंग्रेज़ी में एडीमा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडीमा कहते हैं और हिंदी में जलोदर कहते हैं। तो जलोदर से ग्रसित होकर राजा पीड़ा में होते हैं तो वह विश्राम गृह चले जाते हैं। विश्राम गृह में जाने से पूर्व वह शासन की बागडोर अपने बेटे संग्रामादेवा को न देकर अपने चाचा के पोते वरंता को देते हैं। वरंता को शासन की बागडोर सौंपते ही वरंता कभी राजा यशकारा की खोज खबर नहीं लेते हैं। इससे वह पीड़ा में होते हैं और कुछ मंत्रियों और कुछ सहायकों के सुझाव से वह वरंता को इस शासन बागडोर से हटाकर संग्रामादेवा को नियुक्त करते हैं। संग्रामादेवा जो है वह प्रवरगुप्ता के प्रभाव में होते हैं। प्रवरगुप्ता एक चतुर अधिकारी होते हैं और सैनिक भी होते हैं, जो कि अपने प्रभाव की वजह से वह आगे बढ़ते हैं और संग्रामदेवा को अपने अधीन ही रखते हैं। यहाँ राजा यशकारा की जो स्वास्थ्य का हाल है वह दिन ब दिन खराब ही हुए जा रहा था और वह इच्छा प्रकट करते हैं कि वह जो उनका देवस्थल निर्माणाधीन है वह वहाँ चले जाएंगे। तो उनके साथ में उनकी एक बहुत ही लॉयल क्वीन या वफादार या जो हमेशा उनके साथ में रहती है, त्रैलोक्य देवी, वह भी उस देवस्थल पर जाती है। अपने अंतिम काल में जब वह वहाँ पे जाते हैं, प्रवरगुप्ता इसी क्षण की तलाश में होते हैं और वह संग्रामदेवा का वध करते हैं और उनके वध शरीर को, मृत शरीर को
बड़े पत्थर से बांधकर उनके गले में उनको व्यतस्ता में बहा देते हैं। छल कपट अपने चरम सीमा पर था और यहाँ राजा यशकारा की अंतिम घड़ी में भी जो उनके सहायक होते हैं, जिसमें वेलाविटा भी होते हैं, वह उनके दृष्टि के सामने, आँखों के सामने उनकी संपत्ति का विभाजन करते हैं। और बस राजा यशकारा शायद 3-4 दिन के ही मेहमान थे, उससे पूर्व ही उनको विष देकर उनको मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। यहाँ राजा प्रवरगुप्ता जो है वह शासन की बागडोर संभालते हैं और उनकी जो दृष्टि या निगाह पड़ती है वह एक सुंदर सी एक रानी पे पड़ती है। वह प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन वह रानी उनको उत्तर में कहती है कि हम स्वयं खुद को आपके समक्ष सौंप देंगे अगर आप हमारे देवस्थल यशकारावास में का जो अधूरा निर्माण है उसको पूर्ण करोगे तो तब हम आपके हो जाएंगे। जिस कार्य में महीनों लगने थे वह दिनों में कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही राजा ये करते हैं प्रवरगुप्ता या रानी जो है वह यज्ञ कराती है, और जैसे ही आहुति का समय आता है वह प्रवरगुप्ता के सामने खुद को अग्नि को समर्पित करती है। उस यज्ञ में प्रवरगुप्ता को ये दृश्य विचलित करता है और कहते हैं कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वह भी ड्रॉपसी मतलब जलोदर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडिमा के शिकार बन जाते हैं और वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात उनके पुत्र क्षेमगुप्ता आते हैं। तो दोस्तों, क्षेमगुप्ता भी कम नहीं होते, वह एक नंबर के जुआरी, शराबी और स्त्री मोह में और संभोग में लिप्त और लुप्त होते हैं। कुछ स्वार्थी लोग और मंत्री ये सब जान लेते हैं और वह राजा क्षेमगुप्ता को अपने घरों में आने का न्योता देते हैं और अपनी ही स्त्रियों को वह उनके समक्ष परोसते हैं अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी काम के लिए, और उससे लाभ भी उठाते थे। ऐसे ही लोहारा क्षेत्र के राजा अपनी बेटी, अपनी पुत्री का विवाह रचाते हैं क्षेमगुप्ता के साथ में, और उस पुत्री का नाम क्या होता है अभी से जान लीजिए, क्योंकि ये नाम जो है ये आगे बहुत चलने वाला है। उस पुत्री का नाम होता है दिद्दा। दिद्दा आप आज से ही समझ लीजिए, क्योंकि यही कश्मीर की आगे की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। हाँ, और सीमावर्ती क्षेत्र से एक अधिकारी की पुत्री को वह ब्याहते हैं और वह ईर्ष्या का केंद्र बन जाती है दिद्दा के लिए। खैर, राजा अपने ऐशो आराम में लुप्त होते हैं और वह ज़्यादातर लोमड़ियों का शिकार करते हैं जंगलों में। वह पहले से ही किया करते थे। उसी प्रकरण में एक बार वह एक स्त्री लोमड़ी के मुख से या मुंह में ज्वाला प्रकट होते हुए देखते हैं, जिससे वह बड़े ही भयभीत हो जाते हैं। तो इतना भयभीत होते हैं कि वह एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसको कहते थे उस समय काल में लुट्टा। लुट्टा जो है वह शायद हो सकता है जो माता शरीर पे निकलती है, जो बॉइल्स निकलते हैं, वह वही हो सकते थे। उससे बुखार तब आ जाता था और पूरे शरीर में बॉइल्स हो जाते थे, और क्षेमगुप्ता जो है वह फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं इसी बीमारी के चलते। हाँ, यहाँ पर यह भी कहना सही रहेगा कि जो उनके पिता थे वह ड्रॉपसी के शिकार हुए थे, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। और ड्रॉपसी के शिकार चलते हुए एडीमा, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, वह अपने शरीर या प्राण त्याग देते हैं। कहाँ? ये उनके पिता वह
ताकते हैं सुरेश्वरी। दोस्तों, सुरेश्वरी वही स्थान है जिसको आज हम डल लेक के नाम से जानते हैं। तो सुरेश्वरी में उनके पिताजी प्राण त्यागते हैं और ये यहाँ लुट्टा की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अब तरंग 6 के आरंभ में ही हमने यशकारा को देखा और हम शेमगुप्ता पे आए हैं। और शेमगुप्ता के बाद अब दिद्दा का जो रोल है या अभिनय शासन के प्रति है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला उसी से कश्मीर की दशा और दिशा निर्धारित होती है। और जैसे पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला, अब ये कहानियाँ आप सुनते रहिए क्योंकि हम अपने पूर्वजों के निकट आते जा रहे हैं। 1300 ईस्वी के आसपास में जब एक घटनाक्रम के चलते हम सारे कश्मीरी हिंदुओं, सनातनी या कश्मीरी पंडितों पे जो हमारी स्थिति है उसके लिए कौन से क्षण वो जिम्मेदार थे या कौन से क्षणों ने हमें मजबूर किया, विवश किया अपने ही घर से बेघर होने के लिए, ये आप क्रमवश देखेंगे। अभी तो हम अपना 8वां पलायन झेल रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस पलायन की भी जानकारी हम आगे के एपिसोड्स में देते रहेंगे, लेकिन इन कहानियों को आप शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। निवेदन है आपसे कि शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये कहानियाँ। नमस्कार।